का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर ये कानून लोगों को नागरिकता देने के लिए, किसी की भी नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ वो उससे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश भर में एक अफवाह गैंग है जो किसी भी मुद्दे पर लोगों को भड़काना, उकसाना, उन्हें भ्रमित करना, यही उनका काम है। यह अफवाह गैंग खासकर एक वर्ग विशेष को भ्रमित करता है और उन्हें आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। बात चाहे ट्रिपल तलाक की हो, यूसीसी की हो या फिर सीएए जैसे कानून की हो, इन सभी मुद्दों पर एक वर्ग विशेष को खूब भड़काने का काम किया गया और अभी भी किया जा रहा है। आपको याद होगा, केंद्र की मोदी सरकार ने जब ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो इसे लेकर एक अफवाह फैलाया गया कि ऐसा करके मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं में सरकार हस्तक्षेप कर रही है और उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर रही है। जबकि इस्लाम में भी इंस्टेंट 3 तलाक को गलत कहा गया है। दूसरा यूसीसी, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, इसे भी देश भर में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कानून को एक देश, एक संविधान और एक विधान के रूप में देखा जा रहा है। शादी, ब्याह, गोद भराई, प्रॉपर्टी, ऐसे तमाम चीजों के लिए जो अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, उसे खत्म करके सबके लिए एक कर दिया जाएगा। लेकिन इसे भी लेकर अफवाह गैंग मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है कि यूसीसी के लागू होते ही उनकी सारी पर्सनल मान्यताएं खत्म कर दी जाएंगी। जबकि सच्चाई ये है कि यूसीसी के अंतर्गत क्या नियम है, क्या प्रावधान है, ये कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। कोई फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि यूसीसी मुसलमानों के लिए खतरनाक है। ठीक ऐसे ही सीएए का भी मुद्दा है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून। अब इसे लेकर अफवाह गैंग ये अफवाह फैला रहा है कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ऐसे अफवाह फैलाकर मुसलमानों को बरगलाने, डराने और उन्हें भ्रमित करने का ही काम किया जा रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। आपको बता दें कि सीएए के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब ये कि हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ये धर्म के मानने वाले लोग जिनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ है, अगर वे चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं रखा गया है। अब इसी को लेकर राजनीति की जा रही है कि मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया। दलील दी जा रही है कि यह कानून आर्टिकल 14 जो धार्मिक समानता की गारंटी देता है, उसका उल्लंघन है। बीजेपी ये सब कुछ सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कर रही है। और ये सब कौन बोल रहा है? जो वोट बैंक के लिए खुद रोहिंग्या बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर चुप्पी साधे रहते हैं। खैर, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता से क्यों दूर रखा गया है, ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है, उनको देश के गृह मंत्री ने करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, वो बहुसंख्यक हैं और इस कानून में अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट कि क्या इन तीनों देशों में मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान भी नागरिकता चाहते हैं तो वो संवैधानिक तरीकों से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस कानून से देश में रह रहे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। वे हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे और आगे भी उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जिस अफवाह गैंग की बात कर रहा हूँ, ये लोग मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं ताकि मुसलमान फिर से हंगामा करें, सड़कों पर आकर आंदोलन करें, देश में एक अलग तरह का माहौल बन जाए। और वैसे भी लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसका सीधा फायदा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचे और इसे वे भुना सके, वे इस पर राजनीति कर सकें। लेकिन ये अफवाह गैंग परेशान है कि अब तक मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं उतरे। सीएए लागू हो चुका है लेकिन फिर भी कोई मुसलमान सड़क पर नहीं उतरा, इसलिए अफवाह गैंग को टेंशन हो रही है और फिर ये उल जुलूल बयान दे रहे हैं। खैर, मुसलमानों को भी पता चल गया है कि वे एक राजनीतिक मोहरा हैं, इसलिए वे भी खामोशी से अब सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि सीएए के लागू होने के बाद भी कहीं भी विरोध में आंदोलन या फिर सड़क पर मार्च नहीं निकला है। और ये भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी
उपलब्धि है। तो इस वजह से अब ये भी कहा जा रहा है कि अब मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास होने लगा है और अब मुसलमान भी खुल करके प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनमें से एक CAA का कानून भी है। आइए आपको आखिर में एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, उसमें आप सुनिए कि किस तरह से CAA के सपोर्ट में मुसलमानों ने क्या कुछ कहा। नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है, उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने हमारे अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की सदारत में जयपुर में एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने CAA के लिए बहुत स्थिति को स्पष्ट किया था। सरकार ने इसको लागू किया, हम इसका वेलकम करते हैं। ये कानून लोगों को नागरिकता देने के लिए, किसी की भी नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो उससे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा, हितैषी या धर्मगुरु बन के सामने आ रहे हैं और उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, देश के इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे किसी की नागरिकता जाए। ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान में आके शरण ली थी। ये उनको नागरिकता देने के लिए। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, इंक्लूडिंग स्पेशली मुसलमानों से, कि किसी के बहकावे में नहीं आए। इसका सिर्फ विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और जो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आखिर आप कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां मुसलमानों के नाम पे सेकेंगे? आखिर इसको बंद करें। मुसलमान भी नौकरी चाहता है, मुसलमान विकास चाहता है और मुसलमान इस देश के साथ खड़ा है, इस देश की सरकार के साथ खड़ा है।